पूर्ण भेद मिला सदगुरु का। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, पूर्ण भेद मिला सदगुरु का, मिल गया नाम निशाना। सहज रहो गुरु सत्संग में, तो सहजे हो कल्याणा। बंधन से गुरु मुक्त करे, अविगत नाम निशाना। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सुन लीजिए अगम प्रमाणा। हे प्रिय सज्जनों, गुरु सत्संग में तो अनेक फलों की प्राप्ति होती है। अनेक ही ज्ञान और विवेक और वैराग हमें भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्ति होती है। जहाँ हमारे गुरुजन विराजमान है जिस सत्संग में, और हमारे पूर्ण संतजिन वहाँ विराजमान हैं। हे प्रिय सज्जनों, संतों के मुख से भी हमें गुरु ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है, सत्संग में शयन की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के मुख द्वारे से हम अमृत वचन सुनते हैं, तो हमें उनसे भी ज्ञान विवेक गुरु स्मरण भजन और वाणी सर्वे ही प्राप्त होते हैं। हमारे सदगुरु देव के पास सत्संग में जाने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। हमें संतों का दर्शन होता है, गुरुदेव का दर्शन होता है, और उसी संतों के सत्संग में ईश्वर किसी स्थान किसी जगह पे संत के रूप में बैठे हैं, उनका भी दर्शन हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञानी गुरु की लहर, ज्ञानी गुरु का ज्ञान और महिमा अगम अपार है। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, संतन में सुख उपजे, सत्संग सुनिए जाए। संतन में सुख उपजे, सत्संग सुनिए जाए। पूर्ण भेद सदगुरु देव का, गुरु सहजे ही तोहे बताए। हे प्रिय सज्जनों, संतों से सुख उपजता है, और संत गुरु के देश और गुरु के पास जाने का शयन सदगुरु देव देते हैं, और फिर हम ज्ञानी गुरु के पास जाते हैं। और ज्ञानी गुरु जो है वह हमें सत शब्द, सार शब्द, निज नाम शब्द, सोंग शब्द, हे प्रिय सज्जनों, हमें शब्दों की प्राप्ति कराते हैं। सार शब्द, सत शब्द, सोंग शब्द, निज नाम शब्द, टिकसार शब्द, इन 500 शब्दों के जोड़ के गुरु प्राप्ति कराती है, तो हमारा धन्य भाग हो जाता है। और सदगुरु देव हमें